हे गाइस, आई एम बैक दिस विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो भाई चालू करते हैं। ये वीडियोस केवल बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम दोनों के लिए है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हो चाहे आप सेमेस्टर 2 में हो, बस आपके सब्जेक्ट जो होते हैं वो मिल वाले होने चाहिए। अगर आपकी कंपलसरी वाली बुक्स हैं तो फिर उसकी वीडियोस बाद में डाली जाएंगी। अभी केवल उनकी वीडियोस डल रही हैं जो मिल वाले सब्जेक्ट्स हैं, और उनमें भी केवल उनकी जिनकी जो बुक्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। हाँ जी, अगर आप इनमें हो बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीए प्रोग्राम, आपके लिए बुक्स कंपलसरी है, ये वाली बुक करनी पड़ेगी क्योंकि मिल वाले सब्जेक्ट्स हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, कंपलसरी वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। तो चालू करते हैं इकोनॉमिक्स की बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, जिसका चैप्टर नंबर चल रहे हैं 11वें पे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। हाँ जी, एक छोटी सी बात और, अगर आपको नोट्स परचेज करते हैं, नोट्स बन चुके हैं इस चैप्टर के या फिर इस पूरी बुक के पूरे सिलेबस के, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीज़ों में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिंपल भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं फटाफट से। तो बात आती है, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता क्या है? तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू द कोस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय ए फर्म when it increases its level of output। यानी कि ये रेफर्स करता है एक कोस्ट एडवांटेज, यानी कि कोस्ट में आपको एडवांटेज मिलेगा। यानी कि आपकी कोस्ट में एडवांटेज कब होता है? जब कोस्ट बढ़ जाएगी किसी चीज की या फिर कोस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर किसी चीज की कोस्ट कम हो रही है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। हाँ जी, तो ये कोस्ट एडवांटेज को दिखाता है, यानी कि कोस्ट कम करवाने में हेल्प करता है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो ये दिखाता है कोस्ट एडवांटेज, एक्सपीरियंस करवाता है आपको एक फर्म की, जब क्या होती है इंक्रीज करते हो आप अपना लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाते जाते हो तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है ये हेल्प करता है कि आपकी वैसे वैसे जो कोस्ट है वो क्या होती जाए, कम होती जाए। सिंपल बात है। हाँ जी, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या मेक श्योर करता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो कॉस्ट होता है, जो खर्चा होता है, वो क्या हो, कम से कम हो। सिंपल बात है। हाँ जी, और वही चीज सीखते हैं हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर। सिंपल बात है, आगे चलते हैं। द एडवांटेज अराइज ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस। यानी जितना भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो उसके बिहाफ में जितनी भी आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आती है, उसकी वजह से जितनी भी क्या बोलते हैं जो गैप अप होता है या फिर जो डिफरेंस होता है, उसी को कौन बोलता है? यानी कि उसी को शो करते हैं एडवांटेज ऑफ कॉस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? एडवांटेज ऑफ कॉस्ट। मतलब पता करो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कैसे निकलती है, मतलब आपको कॉस्ट में फायदा कैसे होगा। वो फायदा कैसे होता है? जैसे जैसे आप अपने आउटपुट प्रोड्यूस करते जाते हो, यानी जैसे जैसे आप माल को बढ़ाते जाते हो, प्रोडक्शन ज्यादा करते जाते हो, तो उसकी वजह से पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्या होती है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि एक फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसी से मिलने वाला जो एडवांटेज है उसी को शो करता है कौन? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सिंपल बात है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको मेक श्योर करेगा कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती जाए? धीरे धीरे करती जाए। इतना सिंपल है। हाँ जी, इसी को शो करने का काम होता है किसका? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। तो चालू करते हैं। अगला पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट करते हो तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे? किसके? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के। तो पहली चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, इट रिड्यूस्ड पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये क्या कर देती है? फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर देती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट का पता है आपको क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? हमेशा फिक्स्ड होती है। इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ गया पहले फटाफट से, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में पहले एक बच्चा आया, लेकिन मेरे को रेंट जो होता है वो उतना ही देना पड़ेगा। मान लो 2 बच्चा आ गया, क्या रेंट बढ़ जाएगा? नहीं जी, रेंट उतना ही देना पड़ता है, किराया यहाँ का जितना भी रेंट होगा। तीसरी चीज, मान लो 3 बच्चा आया, चौथा बच्चा आया, 50 बच्चे आए, 60 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, रेंट क्या उतना ही देना पड़ेगा? नहीं जी, रेंट उतना ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो रेंट में चेंज नहीं हो रहा, किसकी वजह से? प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से। इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो आप प्रोडक्शन कितना भी करो, चाहे कम करो चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाओ, चाहे प्रोडक्शन को घटाओ, उस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का जब आप यूज करते हो तो वो कहते हैं कि इससे मिलने वाली जो एवरेज वेरिएबल मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो कॉस्ट आपकी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन क्या करोगे? बढ़ाओगे। मतलब क्या है इसका? समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, मान लो मेरा रेंट 10,000 है, तो एक बच्चे पे भी मेरे को 10,000 रेंट देना पड़ा।
सिंपल है। मान लो मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया तब भी मेरे को कितना रेंट देना पड़ा, 10,000 रुपये रेंट देना पड़ा। 3 बच्चों को पढ़ाया तब भी मेरे को 10,000 रेंट देना है। 4 बच्चों को पढ़ाया तब भी मेरे को कितना रेंट देना है, 10,000 रेंट देना है। लेकिन अब देखिए कोस्ट, एवरेज कोस्ट यानी कि हर एक बच्चों को कितना भरना पड़ रहा है। अब मान लो, अब आप सोचिए अगर मैं ये 10,000 रुपये है हर एक बच्चे से वसूल करने लग जाऊं, यानी कि भाई अगर आपको रेंट देना है तो मैं आपसे ही वसूल करूंगा, तो मेरे को एक बच्चे से कितना ट्यूशन फीस लेनी पड़ेगी, 10,000 रुपये। दूसरे बच्चे से अब 2 बच्चे आने लगे तो 10,000 रुपये मेरा रेंट है, तो अब रेंट जो होता है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि 5-5 मेरे को दोनों से कॉस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया। मान लो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो तीनों से लगभग 3.5 मतलब 3,333 रुपये 0.333 इतनी फीस लेनी पड़ेगी मेरे को हर एक बच्चे से, ताकि मेरी मतलब कि जो कॉस्ट है यानी जो मेरा रेंट है वो कवर हो जाए। 4 बच्चों से मेरे को 2,500 रुपये कॉस्ट लेनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता हूँ, कॉस्ट हमारी क्या होती जाती है, घटती जाती है। यही शो करती है, यही क्या दिखाती है, इफेक्ट दिखाती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कम होती जाती है, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर। आसान था भाई। हाँ जी, अगला चालू करते हैं। इट रिड्यूस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब जो ये होता है ना, ये क्या मेक श्योर करता है कि आपका जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो वो भी क्या हो, गिरे। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इससे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आपको जो माल है वो सस्ते में पड़ने लग जाता है कि भाई आप होलसेल में माल खरीद रहे हो। सिंपल है। हाँ जी, बस ये होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मेक श्योर करता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो आपका जो कॉस्ट होता है यानी जो आपका खर्चा होता है वो क्या हो, कम से कम हो। चालू करें। हाँ जी, अब बात आते हैं इनके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। सिंपल बात है, एक अंदर वाला ऐसा तरीका जिस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और एक ऐसा तरीका जो बाहर से कोई और कंट्रोल कर रहा है हमारी कॉस्ट को, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टाइप ऑफ एक्सटर्नल मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आसान है। हाँ जी, अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे बोलेंगे इंटरनल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर कोई बाहर वाला कंट्रोल कर सकता है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इतना सिंपल है। हाँ जी, यानी कॉस्ट को कवर करने वाला। तो चालू करते हैं भाई। पहली चीज, अगर मान लो एक फर्म है और वो पेटेंट्स के जरिए किसी चीज को कंट्रोल करती है, जैसे मान लो मैंने एक फर्म खोल रखी है और मेरे किसी चीज का पेटेंट्स करवा रखा है। अब उस पेटेंट्स की वजह से मेरे को जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम पड़ रही है, इस वजह से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने पेटेंट्स की वजह से किसी भी चीज की कॉस्ट को, तो उसको बोलेंगे इंटरनल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आसान है। हाँ जी, अगर आप इसी तरीके से देखिए, मान लो बड़े लेवल पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उस टाइम पे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसी वही आता है एक्सटर्नल के अंदर। अगर आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो और वहां पे गवर्नमेंट ने आपकी चीजों पे टैक्स लगा दिया बहुत ज्यादा, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा चुका है आपकी उस पे कॉस्ट पे। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि अफेक्ट हो रही है। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी बाहरी फैक्टर की वजह से। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है उसके सोर्सेज क्या होंगे, किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, वो तरीके। तो पहला तरीका क्या है, परचेजिंग। पहला तरीका क्या है, परचेजिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आप माल खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा माल बनाइए, जिससे जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा माल खरीदने पे जो होलसेलर होता है वो आपको सस्ते दाम पे माल प्रोवाइड करता है, कम प्राइस पे आपको ज्यादा प्रोवाइड करता है माल, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। आगे चलते हैं। अपना जो मैनेजर है उसको बढ़िया करिए, यानी जो आपका मैनेजर है या फिर जो आपका मैनेजमेंट है उसको ज्यादा अच्छा करिए, क्योंकि अगर आपका ज्यादा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ाने में एफिशिएंट वर्क करेगा, यानी अच्छे से वो काम करेगा, कोई भी चीज वेस्ट होने से बचाएगा आपकी चीजों को, जिससे आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो कम पड़ेगी। तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कॉस्ट कम पड़ेगी। आगे चलते हैं। अगली चीज और लास्ट चीज, नाम आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल अगर आपके पास एडवांसमेंट है, यानी अगर आप अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से, टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से आपकी चीजों की कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो कम पड़ेगी। आसान है। हाँ जी, तो ये तरीके है जिस तरीके से आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा उठा सकते हो, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा के आप कॉस्ट अपनी क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, जिससे एंड में आपको जाके ही प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर नंबर 11। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता भाई चैप्टर नंबर 11 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है। यहाँ पे खत्म हो चुका पूरा चैप्टर नंबर 11, और इसी वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा चैप्टर नंबर 12 भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी है और जो चैप्टर नंबर 12 है वो भी बहुत छोटा है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम। अच्छा, एक चीज भाई, एक छोटी सी चीज, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं इंग्लिश और हिंदी में, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। तो बस यही कहना था, और इतने पे खत्म हो गया टॉपिक। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।